हेलो बच्चों। आज हम कल के आधा जो बचा हुआ अभ्यास था, अभ्यास 3.5 प्रश्नावली 3.5, उसी का आज हम पूर्ण सॉल्यूशन लेंगे। आज हम उस चैप्टर को समाप्त करने का छोटा सा प्रयास करेंगे। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए, थैंक यू। अब हम अपना प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम आप लोगों को दिखा देना चाहते हैं, है ना। ये सवाल है, जैसे कि मान लीजिए कि एक छात्रावास है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को, जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय करने पड़ते हैं, अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को, जो 26 दिन भोजन करता है ना, और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको। तो अब हम मान लेते हैं, चलिए अब शुरू किया जाए। सबसे पहला चौथा नंबर प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 4 है, जिसका सवाल नंबर 1 है। मान लेते हैं, माना कि नियत व्यय जो है हमारा x रुपया है ना। प्रतिदिन भोजन का खर्च जो है वो y रुपया है। ठीक है। अब विद्यार्थी ए से, विद्यार्थी ए से हम देखते हैं, है ना। विद्यार्थी ए से देखते हैं कि इसमें था कि 20 दिन भोजन करता है और उसके एवज में वो 1000 रुपये व्यय करता है ना। तो नियत व्यय तो हो गया उसका x रुपया प्लस 20 दिन भोजन इज इक्वल टू, 20 दिन भोजन का हो गया 20y इज इक्वल टू, वो पेड करता है 1000 रुपीज़। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब विद्यार्थी बी से ये नियत व्यय प्लस 26 दिन भोजन करता है, यानी कि भोजन का खर्च है y, तो ये हो गया 26y बराबर 1180। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना। अब इसको हमें करना है आपको ब्रज गुणनखंड विधि से। किस विधि से करना है? ब्रज गुणनखंड विधि से इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 20y माइनस 1000 इक्वल टू 0, x प्लस 26y माइनस 1180 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब a1, a2, b1, b2, c1, c2। ठीक है। a1 का वैल्यू है बाबू 1, b1 का वैल्यू भी 1, a1 b2 b1 का वैल्यू 20, b2 का वैल्यू 26, c1 का वैल्यू माइनस 1000 और c2 का वैल्यू माइनस 1180। ठीक है ना। तो ब्रज गुणनखंड विधि का कल मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा एक फार्मूला मैंने बताया था, शायद आप लोगों को याद होगा, जो कि फार्मूला था x बट्टा b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इज इक्वल टू y बट्टा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू
A1 इज इक्वल टू 1 बट्टा A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। ठीक है ना। चलिए इसके बाद अब हम करते हैं, सबका इसका वैल्यू रख देंगे। B1 का वैल्यू जो है, A1 का वैल्यू जो है, C1 का वैल्यू, जो वैल्यू है इसमें हम पुट कर देंगे। तो चलिए हम लोग अब पुट करते हैं। तो x बाई 20 इंटू माइनस 1180 माइनस 26 इंटू माइनस 1000 इज इक्वल टू y बटे माइनस 1000 गुणे 1 माइनस 1180 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 बटा 1 गुने 26 माइनस 20 गुने 1। ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा बाबू x बट्टा, इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा -2360 माइनस हो गया, और इधर का ये माइनस बाहर आएगा तो ये हो गया प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस। 26,000 इज इक्वल टू y बट्टा माइनस 1000 माइनस माइनस प्लस 180 और 0 इज इक्वल टू 1 बट्टा 26 माइनस 20। इसको जब बाबू सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x बट्टा, माइनस करेंगे तो 2400 इज इक्वल टू y बट्टा 180 बराबर 1 बट्टा 6। ठीक है ना। अब हमें x और y का वैल्यू प्राप्त करना है। तो लिखेंगे x बट्टा 2400 बराबर 1 बट्टा 6, या x बराबर 1 बट्टा 6, 2400 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2400, इसको कैंसिल कराएंगे तो हो जाएगा 400, यानी कि x इज इक्वल टू 400 आ गया हमारा। अब y बट्टा 180 बराबर 1 बट्टा 6, या x बराबर, सॉरी ये y है ना, y बराबर 1 बट्टा 6 गुना 180, 6 से इसको कैंसिल कराते हैं 30 टाइम्स, लिखेंगे यहाँ पर y बराबर 30 रुपया, x बराबर 400 रुपया। x किसको माने थे, नियत व्यय को, तो ये हमारा हो गया नियत व्यय, और ये हो गया भोजन प्रति दिवस या प्रति दिन। तो ये हमारा पहला नंबर सवाल सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 की ओर चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या है। बहुत ही अचूक सवाल है ये सभी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है हालांकि परीक्षा के माध्यम से। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात करें। चलिए अब हम भिन्न ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना। भिन्न को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। ये दूसरा नंबर सवाल हो गया। ठीक है। यहाँ लिखेंगे माना अंश बराबर x, हर बराबर y। ठीक है ना। स्थिति 1 जो था, स्थिति 1 क्या बोलता था कि अगर अंश में से 1 घटा दिया जाता है, यानी कि अंश क्या है x, x में से अगर 1 घटा दिया जाता है और y को छोड़ दिया जाता है, यानी कि हर को छोड़ दिया जाता है, तो भिन्न हमारा 1/3 हो जाता है। ठीक है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये इधर करते हैं, इसको इससे करते हैं, तो ये हो गया 3x माइनस 3 बराबर y, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस y माइनस 3 बराबर
जीरो। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। दूसरा स्थिति क्या है बाबू? सेकंड नंबर स्थिति जो है वो ये है कि इसके अंश को कुछ नहीं करते हैं और हर में यानी कि y में 8 ऐड कर देने पर इसका भिन्न जो है वो 1/4 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया आपको 4x इज इक्वल टू, इसको इधर से करेंगे तो y प्लस 8 है ना। तो ये हो जाएगा 4x माइनस, इसको इधर कर लेते हैं y, इसको भी इधर कर देते हैं -8 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इसे हमें सॉल्व करना है ब्रज गुणनखंड विधि से। किस विधि से सॉल्व करना है? ब्रज गुणनखंड विधि से। ब्रज गुणनखंड विधि सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले इसको हम लोग निकालना पड़ेगा a1 a2 b1 b2 इक्वल टू c1 c2 इक्वल टू। तो a1 क्या था हमारा बाबू? 3, a2 4, b1 किधर गया, ये रहा -1, c1 -1, सॉरी b2 -1, c1 -3 और c2 -8 है ना। तो इसका भी फार्मूला वही होता है सेम, यानी कि x/b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इज इक्वल टू y/c1 इंटू a2 माइनस c2 माइनस a1 इज इक्वल टू 1/a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ठीक है ना। यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं हुई? चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है अगर दिक्कत नहीं हो रही है तो। और इसी तरह से हम लोग हर एक सवाल को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम इसका वैल्यू क्या करेंगे? पुट कर लेंगे। तो x/b1 है हमारा -1 इंटू -8 c2 हो गया है ना। उसके बाद फिर -1 इंटू -3, सारा वैल्यू है, जितना वैल्यू है ना सब वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर लेंगे। ये y -3 इंटू 4, a2 कितना है 4, -8 इंटू 3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू -1 -4 इंटू -1। ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? सॉल्व। क्या कर लेते हैं? सॉल्व। x/8 -3 इज इक्वल टू y/-12 प्लस 24 इज इक्वल टू 1/-3 प्लस 4। एनी डाउट? नो डाउट। थैंक यू। ये 8 3 जा 24 होता है माइनस में, और माइनस माइनस यहाँ पर हो गया प्लस है ना। तो y/12 इज इक्वल टू y/12 इज इक्वल टू 1/1 है ना। अब हमें फाइंड करना है x और y का वैल्यू। चलिए x/5 इज इक्वल टू 1/1, सो x इज इक्वल टू 1/1 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड x इज इक्वल टू 5 हो गया ना। x इज इक्वल टू 5 और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो y/12 इज इक्वल टू 1/1, y इज इक्वल टू 1/1 इंटू 12, y इज इक्वल टू 12 है ना। तो अब भिन्न क्या हो जाएगा बाबू? भिन्न क्या हो जाएगा? यहाँ लिखते हैं भिन्न बराबर x/y यानी कि 5/12। ठीक है ना। यही हो गया आपको आंसर। चलिए अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 3 के ओर। कहाँ आते हैं? सवाल नंबर
3 की ओर। चलिए तीसरा नंबर हम लोग सवाल देखते हैं भाई क्या है। ये बहुत मज़ेदार सवाल है, बहुत मज़ेदार सवाल है। हालांकि ये यश ने एक टेस्ट में 40 अंक वर्जित किया। यश ने एक टेस्ट में कितना अंक? 40 अंक अर्जित किया जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती कर दी गई। बहुत गलत हुआ बेचारे के साथ। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश को 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? सब तो यही था ना, 4 अंक मिल जाता, 2 अंक कट जाता बेचारे का, 50 नंबर तो कम से कम मिलता ना। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बता देते हैं कि उस बेचारे का परीक्षा में कितने प्रश्न पूछे गए थे, टोटल कुल कितने प्रश्न थे, है ना। तो अब हम एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा जिसमें लिखना पड़ेगा माना सही उत्तर बराबर x और गलत उत्तर बराबर y। कहीं दिक्कत नहीं है इसके लिए? नहीं है। अब हम आते हैं स्थिति 1 के लिए। स्थिति 1 क्या बोलता है भाई कि अगर 3 सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएं और गलत के लिए 1 अंक काट लिए जाए तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 अंक उसे मिलते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। स्थिति 2 क्या बोलती है, इसको भी देखना जरूरी है। अगर सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएं और गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाएं तो 50 नंबर मिलता है उसको। 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 2। अब इसे हमें किस विधि से सॉल्व करना है? तो व्रज गुणनखंड विधि से। पहले इसको हम लोग इधर उधर कर लेते हैं ना, जो इधर उधर हमें करना है उसको अभी कर लेते हैं। तो 3x माइनस वाई माइनस 40 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। 4x माइनस 2y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 2 सब में है तो 2 निकाल देते हैं, तो ये हो गया 2x माइनस वाई माइनस 25 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, है ना। चलिए ब्रज गुणनखंड विधि से a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है ना। a1 कितना है हमारा? a1 है हमारा 3, a2 है कितना? 2, a1 b1 कितना है? -1, b2 कितना है? ये भी -1, c1 कितना है हमारा? -40 और c2 कितना है? -25। ठीक है ना। तो इसका भी वही फार्मूला होता है जो बाकियों का फार्मूला होता है ब्रज गुणनखंड विधि निकालने का। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा x बाई, इसको थोड़ा लंबा लिखना चाहिए, है ना, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इज इक्वल टू y बट्टा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इज इक्वल टू 1 बट्टा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। ठीक है ना। इसके बाद अब इसका सारा वैल्यू जो होता है, इस सारे वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे इनके प्रॉपर स्थान पर, प्रॉपर जगहों पर। चलिए पुट करते हैं। x बटा -1 इंटू -25 माइनस -1 इंटू -40 इज इक्वल टू y बटा -40 इंटू 2 -25 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 बट्टा a1, ये a1 है और a1 है हमारा 3
3 × -1, b2 कितना है -1 -2 × -1, a2 कितना है 2 है। चलिए इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x/25 -40 बराबर y/-80 प्लस 75 बराबर 1/-3, और ये भी हो जाएगा -3। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये +3 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया है ना। अब x/-15 बराबर y/-5 बराबर 1/-1। सॉल्व कर लेते हैं। x/-15 बराबर, सॉरी पेज उड़ रहा है, x/15 बराबर 1/-1, या x बराबर 1/-1 गुणे -15 बराबर -15, माइनस और माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये +15 हो जाएगा। ठीक है ना। अब y का वैल्यू भी हमें पुट तो करना है ना, y/-5 बराबर 1/-1, या y बराबर 1/-1 गुणे -5 बराबर -5, सॉरी +5। अब एक यहाँ पर और था कि परीक्षा में कुल कितने प्रश्न थे, तो ये हो जाएगा कुल प्रश्न बराबर x + y, यानी कि 15 + 5 बराबर 20 प्रश्न। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है ना, यही हो गया आपका आंसर। तो ब्रज गुणनखंड विधि बहुत इजी एक विधि है, जिसको कि थोड़ा सा हमें ये होता है, दिक्कत होता है समझने में, बट एक बार अगर हम समझ जाते हैं तो ये बहुत इजी हो जाता है ना। एक बार अगर हम इसे समझ लेते हैं तो हमारे लिए ये बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अगला। ठीक है, अभी हम लोग पहले इसको देखते हैं, फिर इसको पहले इसी को देख लेते हैं। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, है ना। भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चालें ज्ञात करें। ठीक है ना, चलिए ज्ञात कर लेते हैं। 4, माना एक कार की चाल बराबर x, दूसरी की चाल बराबर y। ठीक है, स्थिति 1 के अनुसार, ठीक है, कार 1 द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, पहले तो होता है गति गुना समय, दूरी का फॉर्मूला होता है गति गुना समय। तो गति जो है वो 5 घंटे 5 है, और समय जो है वो x के स्पीड हो गया, और गति जो है समय जो है वो 5 घंटे का हो गया, है ना। इसको हम लोग पहले ग्राफ के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ये a हो गया, ये b हो गया ना। इनकी डिस्टेंस जो है वो 100 km की है, और यहाँ से एक और कार चलती है जो c, और यहाँ पर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, a और b आपस में यहाँ पर मिलते हैं, है ना। तो ये टोटल हो गया AC बराबर 5 गुना ये, तो लिख सकते हैं AC बराबर 5x, ठीक है ना।
AC बराबर क्या लिख दिए 5x। अब कार 2 द्वारा तय दूरी, ये हो गया BC बराबर 5y, क्योंकि ये इतना ही किया ना, तो BC बराबर क्या हो गया 5y हमारा हो गया। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है। चलिए थैंक यू। अब दूरी, चूंकि AB बराबर AC माइनस BC, AB कितना है 100 बराबर AC का क्या हो गया 5x माइनस 5y, ये इक्वेशन हमारा 1 हो रहा है। लिख सकते हैं 5x माइनस 5y माइनस 100 इज इक्वल टू 0, या x माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यह हो गया इक्वेशन हमारा 1, है ना। इसके साथ स्थिति 2 क्या कहती है, स्थिति 2 जो हो गया, मान लीजिए ये A और ये पॉइंट B, बीच पॉइंट D पर मान लेते हैं कि ये दोनों कारें आपस में मिल लेती हैं। कार 1 हो गया ये, और ये हो गया कार 2। तो अब 1 घंटे में कार 1 द्वारा तय दूरी बराबर AB हो गया। उसी तरीके से AD इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स, पुनः लिख लेंगे 1 घंटे में कार 2 द्वारा तय दूरी बराबर BD बराबर 1y, या BD बराबर y। ठीक है, अब इसको हम लोग एक करते हैं और इक्वेशन बनाने का प्रयास करते हैं। AB बराबर AD प्लस BD, AB है 100 इज इक्वल टू x प्लस वाई, यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 100, इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब हमें इसको करना है ब्रज गुणनखंड, ब्रज गुणनखंड। तो ब्रज गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले बाबू हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड करना होगा। चलिए तो इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं, हमें पता है। ठीक है, अब इस बार इसका हम फार्मूला नहीं लिखते हैं, इसका फार्मूला आप इसके पिछले वाले क्वेश्चन में देख लीजिएगा। हम इसको डायरेक्ट बनाते हैं। कैसे होगा, x बटा -1 इंटू माइनस 100 माइनस 1 इंटू माइनस 20 इज इक्वल टू y बटा -20 इंटू 1 माइनस 100 इंटू 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1। ठीक है, इसको अब लिखते हैं x बाई माइनस माइनस प्लस 100 प्लस 20 इज इक्वल टू y बाई माइनस 20 प्लस 100 इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस 1, है ना। चलिए इसको हम लोग अगले पेज पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। x बाई 120 इज इक्वल टू वाई बाई माइनस 20 और 100 करेंगे तो 80 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाई 2, है ना। अब x बाई 120 इज इक्वल टू 1 बाई 2, या 1 बाई 2 मल्टीप्लाई 120 कैंसिल कराते हैं 60, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया हमारा 60। अब यहीं y बाई
80 इज इक्वल टू 1/2 या y इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 80, करते हैं इसको 40। सो y इज इक्वल टू आ गया हमारा 40 और यही हमारा हो गया आंसर, है ना। ये कार ए की चाल, कार ए बराबर x एंड कार बी बराबर y। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, जिसमें एक आयत दिया हुआ है, जिसमें एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसके लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात करें। आयत की विमाएं ज्ञात करें, क्या होगा। चलिए तो इसको हम लोग अब करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर। 5वां सवाल है हमारा, आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y, है ना। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू, x इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, है ना। अब आइए शर्त नंबर 1, शर्त नंबर, चलिए अब इसको हम देखते हैं कि आयत, 5वां नंबर सवाल है हमारा, आयत की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y हम लोग मान लेते हैं, है ना। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बाबू, क्षेत्रफल होता है लंबाई लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, ठीक है ना। अब आइए शर्त 1 जो है वो ये कहता है कि लंबाई से 5 घटाकर चौड़ाई में 3 जोड़ने पर क्षेत्रफल 9 बढ़ जाता है। तो x माइनस 5 y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। सॉल्व करते हैं इसको। एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9, ये कैंसिल। अब 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस ये इधर आएगा तो 9, यानी कि 3x माइनस 5y माइनस 6, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 बराबर 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम आते हैं स्थिति 2 की तरफ। कहाँ आते हैं, स्थिति 2 क्या बोलता है। स्थिति 2 हमारा जो बोलता है कि अगर लंबाई में 3 जोड़ दिया जाए और चौड़ाई में 2, यानी कि x प्लस 2 और y प्लस 2, तो क्षेत्रफल जो होता है वो 67 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 67। करते हैं इसको, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 2y प्लस 6, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 ऐड करना है, इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई कैंसिल, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू प्लस 6 माइनस 67 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y माइनस 61 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा ना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ब्रज गुणनखंड विधि से। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए a1 a2 b1 b2 c1 c2, है ना। a1 का वैल्यू क्या है बाबू, 3, b1 2, सॉरी a1 2, b1 है -5, b2 3, c1 -6, c2 -61, है ना। अब सॉल्व करते हैं। तो x बट्टा -5 गुणे -61 -3 गुणे -6, ठीक है, इज इक्वल टू y बट्टा
-6 गुणे 2 -61 इंटू 3 इज इक्वल टू 1/3 गुणे 3 -2 गुणे 5। ठीक है ना, -5 है, सॉरी। तो x बटा इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 1 5 6 25 30 305 प्लस 18 या y बराबर -12 प्लस 183 बराबर 1/9 जोड़ 10, है ना। ये x बटा इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा बाबू हमारा 323 बराबर y बट्टा 171 बराबर 1/19। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं होगी। अब सॉल्व करते हैं। x बटा 323 बराबर 1/19 या 1/19 गुणे 323 कैंसिल कराते हैं इसको, तो ये 17 बार में कैंसिल हो जाएगा और 17 इकाई, ये आंसर हो गया आपको। y बट्टा 171 बराबर 1/19 या 1/19 गुना 171, 19 के टेबल में पढ़ेंगे तो 19 नवा 171 होता है, इज इक्वल टू 9 इकाई। यानी कि हमने क्या लंबाई क्या माना था, लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y। x बराबर 17, y बराबर 9 इकाई, हो गया आंसर। थैंक यू। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरीके से मैथ्स को पढ़ते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जिससे हम आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 10 के गणित NCERT के बारे में जानकारी आपको देते रहें। अगर आपको इस तरीके से बताए गए किसी भी प्रश्न में कहीं भी कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ हमें आप कमेंट करें, मैं आपके लिए पर्सनल उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको उस बात को समझा दूंगा जहां पर आपको कोई दिक्कत होती है। चलिए, थैंक यू और जमकर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।